So today we are going to discuss insolvency and bankruptcy code. Now this is in the news quite a lot. तो आज हम देखते हैं कि insolvency and bankruptcy code है क्या. Insolvency and bankruptcy code को समझने से पहले देखते हैं insolvency क्या है और bankruptcy क्या है. Insolvency वो होती है जब एक कंपनी अपनी इंस्टॉलमेंट्स या इंटरेस्ट पेमेंट्स पे नहीं कर सकती, उसकी इनकम ही इतनी नहीं हो पा रही है कि वो इंटरेस्ट पे कर सके. और बैंक्रप्सी का मतलब भी वही होता है, बट बैंक्रप्सी इज अ लीगल डिक्लेरेशन. इंसॉल्वेंसी होता है जब कोई कंपनी पे नहीं कर सकती, बैंक्रप्सी होता है जब वो लीगली डिक्लेयर कर देती है कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ये पर्टिकुलर कंपनी अब इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर सकती. सो डिफरेंस क्या होगा इसमें? इंसॉल्वेंसी एक फंक्शनल टर्म है, बैंक्रप्सी एक लीगल टर्म है, मतलब वही है. अब जब भी कभी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंक्रप्ट हो जाती है और जिन बैंक से उसने लोन लिया होता है वो लोन नहीं चुका पाती, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं. एक रास्ता होता है कि वो अपना डेट रीऑर्गेनाइज करवा दे, और दूसरा वो अपने आप को लिक्विडेट कर दे. लिक्विडेट मतलब जो भी उसके पास असासे हैं, एसेट्स हैं, वो सारे बेच दिए जाएं और उससे जो पैसा मिलता है बैंक्स को पे कर दिया जाए. रीऑर्गेनाइज या तो उसका डेट रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है या उसकी मैनेजमेंट में, बिजनेस ऑपरेशंस में कुछ चेंजेस किए जाते हैं. आज तक हमारा जो रिजीम थी बैंक्रप्सी रिजॉल्व करने की, उसके लिए हमारे पास कई लॉज थे, जैसे सारफाजी एक्ट था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट था, और बहुत सारे एक्ट्स थे. और बहुत सारे एक्ट्स होने की वजह से लीगल कंफ्यूजन थी. इसी वजह से बैंक्रप्सी केसेस रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, बैंकों का पैसा वापस नहीं आ पा रहा था, और ये पूरी सिचुएशन में एनपीएस बढ़ते जा रहे थे. इस सब को रिजॉल्व करने के लिए आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. जो पुरानी रिजीम थी उसमें दो सबसे मेन बड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो देखते हैं हम. सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरे केस को रिजॉल्व होने में जो हमारे कोर्ट सिस्टम से गुजरता था, टाइम बहुत लगता था. और दूसरा कि रिकवरी पूरी नहीं हो पाती थी. ये दो प्रॉब्लम्स थी. वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी ये कहती है कि इंडिया में टाइम बहुत लगता है और रिकवरी पूरी नहीं हो पाती. इसको सॉल्व करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. अब वो कैसे करता है? जब भी कोई कंपनी बैंक्रप्ट होगी, उसका केस चला जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में. वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के में जब केस चला गया, अब उस कंपनी के मैनेजमेंट फंक्शंस किसके हाथ में आ जाएंगे? एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के हाथ में. और वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेगा? एक रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर करेगा, जो वो किसको देगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. इस कंपनी ने जिस जिस बैंक से लोन लिया था, वो सारे बैंक्स, उसके लेंडर्स एक कमिटी बिठा देंगे, और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्लान पेश करेगा. अगर ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर देता है, तो वो रेजोल्यूशन प्लान विल गो थ्रू, और अगर वो अप्रूव नहीं करता तो उस कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा. उसके सारे एसेट्स बेच के जो जो पैसा बचता है वो इन कमिटी ऑफ लेंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक प्रायोरिटी ऑर्डर में. अब ये टाइम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है? टाइम की ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को 180 दिन 180 डेज में रेजोल्यूशन प्लान देना है. अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वो 90 डेज की एक्सटेंशन ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 270 डेज में उसे ये रेजोल्यूशन प्लान देना है, और फिर बॉल वुड बी इन द कोर्ट ऑफ सीओसी. वो अप्रूव करेंगे तो ठीक, नहीं तो लिक्विडेट. अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में जो वोटिंग पैटर्न है, अभी रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से 66% ऑफ द वोट अगर मिल जाए किसी रेजोल्यूशन प्लान को, 66% या उससे ज्यादा, तो वो रेजोल्यूशन प्लान विल गो थ्रू, अदरवाइज इट वुड लिक्विडेट. एक तो ये चीज, टाइम की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है, और रिकवरी की भी प्रॉब्लम हम होप कर रहे हैं कि इससे सॉल्व हो जाएगी. इस सारे प्रोसेस में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या क्या नई नई ऑर्गेनाइजेशंस या एंटिटीज बना रहा है. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होंगी जिसपे ये रजिस्टर्ड होंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होंगी,
आईयूज के नाम से या आईयूज के शॉर्ट फॉर्म से मैं लिख रहा हूं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होंगी। और ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज करेंगी क्या? ये इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगी जिसकी वजह से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को हेल्प मिलेगी टू डेवलप अ रेजोल्यूशन प्लान। और इन सब को रेगुलेट करने के लिए होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। होप किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है, और ऐसा हमें लगता है कि ये सारे आर्किटेक्चर की वजह से जो बैंक्रप्सी केसेस हैं जल्दी रिजॉल्व होंगे। जल्दी रिजॉल्व होंगे तो बैंकों का जो पैसा फंसा हुआ है वो निकलेगा, और अगर बैंकों का पैसा फंसा हुआ निकलेगा तो वो आगे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लेंड कर पाएंगे, और इसी वजह से पूरी कंट्री में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी, क्रेडिट क्रिएट होगा नया, और जब नया क्रेडिट क्रिएट होगा तब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ेगी, और जब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक अच्छा खासा पुश मिलेगा। सो फ्रेंड्स, this was all about insolvency and bankruptcy code in a short video. Okay, stay tuned for the next concept tomorrow.